बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, आज हमारा सेकंड लेक्चर सेल थ्योरी। हम लोग सेल थ्योरी में सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एमर्जेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली कौन से एस्पेक्ट्स थे, कौन सी डिस्कवरीज थी जिनके बाद सेल थ्योरी की प्रेजेंटेशन पॉसिबल हुई। सेल थ्योरी के लिए सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 during the study of cork under compound microscope, and this theory is published in the book of Robert Hooke, which generally called as Micrographia. हमारे पास सेल डिस्कवर्ड हुआ 1965 में। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया ड्यूरिंग स्टडी ऑफ कॉर्क। ये कॉर्क क्या है, कौन सी माइक्रोस्कोप यूज की, माइक्रोग्राफिया क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में। अब दूसरे नंबर पे सेल डिस्कवरी के बाद हमारे पास साइंटिस्ट था लॉरेंस ओकेन इन 1805। In 1805, Lawrence Oken supposed an idea that all living being originated or consist of cell. According to Lawrence Oken, all the living organism of this universe either originated or consist of cell. कि कोई भी जो लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली या तो सेल से ओरिजिनेट हुआ है या तो वो सेल कंसिस्ट है, यानी सेल से उसकी कंपोजिशन है। तो ये आपका पास आइडिया था लॉरेंस ओकेन का। नेक्स्ट नंबर पे न्यूक्लियस डिस्कवरी। अगेन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इसको डिटेल से डिस्कस किया। इन 1831, in some books 1833, while in other books 1838, Robert Brown discovered the nucleus during the study of orchid. 1831 में, बाज बुक्स में 33 या 38, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड टू न्यूक्लियस। किस में डिस्कवर किया? ऑर्चिड में। ऑर्चिड क्या है? स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई हमारे पास थ्रू रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। फिर उसके बाद जो आजकल हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स सेल डिफाइंड बाय श्लीडन इन 1838। Schleiden was German botanist. German botanist Schleiden in 1838 defined to cell in plants, while in animals the cell defined by Theodor Schwann in 1839. हमारे पास again German scientist, but he was zoologist. Schleiden was botanist, while the Theodor Schwann was zoologist, who defined the cell in animals. But these both work independently. आप डेट्स को देख सकते हैं। Schleiden ने सेल प्लांट्स में डिफाइन किया 1838 में, और Schwann ने सेल को डिफाइन किया इन एनिमल्स इन 1839 में। नेक्स्ट, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइम जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, दैट वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट
Rodolphe Virchow. Rodolphe Virchow presented the hypothesis of cell division in 1855. In French language, he used the term omnis cellula e cellula. Omnis mean new, cellula mean cell, e mean old, while cellula again cell. In English translation, this omnis cellula e cellula means new cell arised from the pre-existing cells by mean of division. तो पहली दफा रोडोल्फ विर्चो इन 1855 ने ये हाइपोथेसिस दिया कि न्यू सेल arise from pre-existing cells. But this hypothesis experimentally proved by Louis Pasteur, again French microbiologist, in 1862. 1862 में फ्रेंच लुइस पास्चर ने हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि न्यू सेल arised from pre-existing cells, and this experiment was done on bacteria. He proved that pre-existing bacteria divide to their daughter cells. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था कि बैक्टीरिया डिवाइड into their daughter cells, which prove that new cell arised from pre-existing cells. अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इनहेरिटेंस, सेल की इनहेरिटेंस कि करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, studied by Mendel in 1863. ये इनहेरिटेंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह अजीज अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेल टू सेल और जनरेशन टू जनरेशन character transfer means that inheritance takes place, and it was studied by Mendel first time in 1863. Now, in cell, the character transfer from cell to cell or generation to generation through heredity material, which is known as DNA. Heredity material in cell discovered by Friedrich Miescher in 1869. Friedrich Miescher discovered DNA first time in cell, pus cell. Experimentally proved that DNA is heredity by Mendelssohn and Franklin Tah in 1958. 1958 में Mendelssohn and Franklin ने ये experimentally prove किया कि in fact heredity material means that material will transfer character from cell to cell or generation to generation is DNA. तो ये हिस्ट्री हमने क्यों पढ़ी, इसलिए कि अभी जब हम लोग सेल थ्योरीज के डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो उन पॉइंट्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है. कॉमनली हम लोग एक शॉर्टकट पढ़ते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा कि सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय श्लीडन एंड शेवान. नो, कंप्लीट सेल थ्योरी नॉट प्रेजेंटेड बाय श्लीडन एंड शेवान. श्लीडन एंड शेवान का जो टाइम पीरियड अगर आप नोट करें सॉरी 1838 एंड 1839, जबकि सेल थ्योरी में आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी मटेरियल, तो ये तमाम जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है ये आफ्टर द एरा ऑफ या आफ्टर द सेल थ्योरी ऑफ श्लीडन एंड शेवान है. अब सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स, सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स में पहली बात आप याद रखें कि अब जो आजकल आप सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसे कहा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी.
ओल्ड सेल थ्योरी क्या थी उसको भी हम पढ़ेंगे, और मॉडर्न पॉइंट्स उसमें कौन से हैं अभी उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स में पहले नंबर पे डेफिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन, सबने ये याद किया हुआ है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म structurally and functionally composed by cell। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल जो है वो आपके पास बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये वाला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट प्रेजेंटेड इन प्लांट्स बाय श्लेडन, इन एनिमल्स बाय थियोडर शेवान। नंबर 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मैनी सेल्स। तो अब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये पॉइंट तो इनफैक्ट लॉरेंस ओकिन का 1805 में लॉरेंस ओकिन प्रेजेंटेड आइडिया दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल। तो अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। तो आज हमें पता है कि either living organisms are unicellular, means that composed by one cell, or composed by many cells known as multicellular। तो कोई भी चीज जिसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे उसमें एटलीस्ट सिंगल सेल होना जरूरी है। मैनी सेल्स, मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हु कंटेन ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी मल्टीसेलुलर बॉडी है जिसमें ऑलमोस्ट आपके पास कितने सेल्स हैं? 100 ट्रिलियन। तो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे कि इधर वन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल। अब ये सेल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, हेडिंग है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो आप एक हायरार्की पढ़ते हैं कि सेल फॉर्म टू टिश्यू, टिश्यू फॉर्म टू ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म टू सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हायरार्की होती है बेसिकली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनाइजेशन है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म cells organized and form tissue and then organ and then system and finally organism. In unicellular, single cell having all systems. अब नेक्स्ट नंबर पे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में ऑल न्यू सेल्स, जितने भी नए सेल्स होंगे, arised from pre-existing cells, means that old cells by the process of division या cell division, which is typically known as mitosis or meiosis or amitosis। लेकिन कोई भी जो सेल होगा वो डिवाइड होगा तो तब न्यू सेल्स जो हैं वो क्या होंगे? एराइज्ड। तो अब आप देखें ये जो सेल डिवीजन का पॉइंट है, न्यू सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय देयर डिवीजन। इसका हाइपोथेसिस तो प्रेजेंट किया था रोडॉल्फ विर्चो इन 1855 और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन 1862 बाय लुईस पास्चर। दीज बोथ वर फ्रेंच साइंटिस्ट। नेक्स्ट नंबर पे हेरिडिटी मटेरियल। Cell contain heredity material. All cells contain heredity material which pass from parent cell to daughter cell. अब आप सबको पता है कि जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन में इधर माइटोसिस और मियोसिस में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जब भी आप माइटोसिस की बात करेंगे तो आप कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बेसिक थीम क्या है? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स equal DNA transfer to daughter cell, and DNA is hereditary material which proved by Mendelssohn and Frank Link in 1958। तो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है। चूंकि क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, तो डीएनए जब आपके पास सेल में सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम की सेपरेशन डिवीजन होगी, दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए यानी हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर होगी, तो तब वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यूं बात करें कि नेल रिप्लेस टू नेल, हेयर रिप्लेस टू हेयर, muscle replaced to muscle. Why? Because nail cell divide which contain the hereditary material and form to nail. Similarly, hair cell divide and form hair because of hereditary material which is responsible for character. तो nail cells में जो जीन टर्न ऑन है, जो जीन फंक्शन करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ नेल है, इसलिए इसका डॉटर सेल में भी वही जीन टर्न ऑन होगा, इसलिए वो नेल बनाएगा। हेयर सेल्स में ऑटोमेटिकली जीन टर्न ऑन जो है वो फॉर हेयर है, इसलिए डॉटर सेल को भी जो है वो जो करेक्टर मिलेगा फॉर जीन टर्न ऑन फॉर हेयर है। सिमिलरली इन मसल। लास्ट पॉइंट में हमारे पास सेल थ्योरी का मेटाबॉलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म मीन द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन which takes place in living organism, but in living organism these metabolic processes are always takes place inside the cell। अब हमारे पास हमारी बॉडी में जब फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन की बात करें, तो जब आप किसी भी फूड को इनगल्फ करते हैं या उसको चीव करते हैं, तो उसकी चीविंग जब आप उसे बकल कैविटी में डाल दें, तो बकल कैविटी में वो इन बॉडी तो है लेकिन इन सेल नहीं है। तो जो बकल कैविटी के अंदर फूड की डाइजेशन है, इट इज नॉट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स दैट which takes place inside cell। For example, photosynthesis takes place inside cell। For example, respiration takes place inside cell। For example, DNA replication takes place inside cell। RNA synthesis takes place inside cell। Protein synthesis takes place inside cell। These all are metabolic process। So the metabolic process must be takes place inside cell। तो इसलिए जब कभी भी टर्म मेटाबॉलिज्म यूज हो, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा कहां पे होगी? इनसाइड दी सेल। तो ये मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। जो कन्वेंशनल सेल थ्योरी थे उसके मेजर 3 पॉइंट्स थे। नंबर 1 सेल डेफिनेशन, नंबर 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 सेल डिवीजन। लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी में हेरिडिटी मटेरियल एंड मेटाबॉलिज्म बोथ present also inside cell। Hereditary material for transmission of character from parent cell to daughter cell, and metabolic process which are responsible for the control of chemical reactions inside the cell। तो यहाँ तक था हमारे पास सेल थ्योरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपकी सपोर्ट। जितना आपके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस चीज़ को विद मोर एनर्जी आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।